हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिफ्लेक्टिव थिंकर्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल, और इसको हम बेसिक कंप्यूटर भी कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कंफ्यूज मत होना। या आपको कोई सब्जेक्ट होगा, ठीक है, यदि आप डिप्लोमा कर रहे हो, ठीक है, स्कूल में होगा या तो कंप्यूटर का सब्जेक्ट, क्लियर है, या फिर आपका इंजीनियरिंग में होगा बेसिक कंप्यूटर। ठीक है, आप किसी भी फील्ड से हो, ठीक है, आप मैकेनिकल, सिविल, ठीक है, किसी भी डिपार्टमेंट से हो, किसी भी फील्ड से हो, लेकिन बेसिक कंप्यूटर आना सबको जरूरी है। ठीक है, आज की डेट में बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना तो सबके लिए बहुत जरूरी है। तो ये जो प्लेलिस्ट मैं क्रिएट करने जा रही हूँ बेसिक कंप्यूटर या फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की, तो ये सबके लिए, ठीक है, इसे कोई भी वॉच कर सकता है, चाहे आप स्कूल स्टूडेंट हो, डिप्लोमा हो, ठीक है, या आप इंजीनियरिंग या कॉलेज लेवल में बीसीए कर रहे हो, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, या एमसीए या बीएससी कंप्यूटर, ठीक है, किसी भी फील्ड से हो, आपको आपके लिए ये जो प्लेलिस्ट होगी वो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे। और एक बात ये जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वीडियोस में, ठीक है, ये इतने इजी लैंग्वेज में, जो रेगुलर लैंग्वेज है उसमें, ठीक है, कोई डिफिकल्ट वर्ड्स यूज नहीं किए हैं। मतलब कोई स्कूल का स्टूडेंट होगा 7th 8th क्लास का भी, तो शायद उसको भी मेरे जो लेक्चर्स है वो इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, या तो आप एज अ डेमो इसके प्रीवियस जो मैंने वीडियोस अपलोड की हुई है वो आप चेक कर सकते हो कि मैंने इतने इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है कि किसी को भी समझ में आ जाएगा, चाहे वो कंप्यूटर फील्ड का हो या ना हो। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का फर्स्ट टॉपिक, वो है हमारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अब ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर में हम नॉर्मली जो कंप्यूटर हम देखते हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स हमको दिखते हैं। एक तो आपको मॉनिटर दिखता है, ठीक है, जिसपे डिस्प्ले स्क्रीन होता है, जिस पर हम आउटपुट देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको कीबोर्ड दिखता है, नाम से क्लियर हो रहा कीबोर्ड, ठीक है, ऐसा बोर्ड जिस पर कीज है, क्लियर है, उसको हम कीबोर्ड कहते हैं। आपने माउस देखा होगा, ठीक है, जो माउस है उसे आपको 3 बटन दिख रहे होंगे, है ना, लेफ्ट, राइट और सेंटर में स्क्रॉलिंग के लिए एक बटन होता है, क्लियर है। उसके बाद में और आपको क्या दिखा, कैबिनेट दिखा है आपको एक, ठीक है, जो क्या है, उसमें है सीपीयू, ठीक है, उसमें बहुत सारी इंटरनल स्टोरेज के लिए चीजें होती है, ठीक है, मेमोरी होती है, रैम होता है, मदरबोर्ड होता है, क्लियर है। जो सीपीयू होता है हमारा, वो सबसे मेन पार्ट है जिसको हम कंप्यूटर का ब्रेन या माइंड कहते हैं। ठीक है, अब सिंपल एक ब्लॉक डायग्राम से हम थोड़ी सी इसकी जो बेसिक फंक्शनलिटी है उसको वर्किंग कह सकते हैं, वो हम समझेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर ये जो ब्लॉक डायग्राम है, मैं सबसे पहले एक, ये आपको दिख रहा है एक बॉक्स, ये है सीपीयू। ठीक है, अब सीपीयू में कौन कौन सी यूनिट्स होती है वो देखेंगे। एक होती है हमारी कंट्रोल यूनिट, ठीक है, एक होती है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, थर्ड होती है हमारे मेमोरी यूनिट, क्लियर है। अब इस ब्लॉक डायग्राम से समझ में आ रहा होगा, एक यहां मैंने इनपुट यूनिट लगाई है, यहां पर एक आउटपुट यूनिट है। ठीक है, इनपुट यूनिट मींस यहां से हम किसी इनपुट डिवाइस के थ्रू सीपीयू को इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, ये ब्लॉक डायग्राम इतना सिंपल है, आपको हर एक चीज आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर इनपुट डिवाइस लिखा है, तो इनपुट डिवाइस या इनपुट यूनिट मीन्स कोई भी इनपुट डिवाइस, ठीक है, जो कीबोर्ड हो सकता है या माउस हो सकता है जिसके थ्रू हम इनपुट देते हैं। ठीक है, स्कैनर हो सकता है, ठीक है, स्कैनर भी क्या है, इनपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस हम और अच्छे से फर्दर वीडियोस में देखेंगे कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं, उनकी वर्किंग कैसे होती है। ठीक है, अभी हम सिर्फ सिंपल एक ब्लॉक डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, जो नॉर्मल बेसिक फंक्शनलिटी होती है या सिंपल वर्किंग होती है हमारे सिस्टम की, कंप्यूटर की, वो। ठीक है, अब देखो इनपुट डिवाइस के थ्रू हमने इनपुट दिया हमारे सिस्टम को या सीपीयू को। ठीक है, सीपीयू को मैंने क्या कहा कि कंप्यूटर का ब्रेन है, मीन सारे ऑपरेशंस कौन करेगा, हमारा सीपीयू। ठीक है, सबसे पहले हमने लिखा है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट नाम से ही क्लियर हो रहा है, कंट्रोल करने का काम करती है। मीन सीपीयू में जितनी भी अदर यूनिट्स है सबको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, हमारी कंट्रोल यूनिट। ठीक है, उसके बाद आता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक नाम से ही क्लियर हो रहा है, अर्थमेटिक मीन्स जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन कौन से आते हैं, आपका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, डिवीजन, मॉड्यूलर,
ठीक है, और जितने भी आपके मैथमेटिक्स ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं नंबर्स के ऊपर, ठीक है, वो सारे हो गए अर्थमेटिक यूनिट में। एंड लॉजिक यूनिट, अब लॉजिक यूनिट का काम क्या होगा, एक्चुअली आपको डिजिटल सर्किट करके आपको एक सब्जेक्ट आएगा जिसमें आपको ये सारे लॉजिक्स गेट्स वगैरह सब रहेंगे, वो पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, अब सिंपल मैं आपको बता दूं कि जो लॉजिक यूनिट है उसका काम है ऑपरेशंस परफॉर्म करना, लॉजिक ऑपरेशंस। ठीक है, जैसे एंड, और, नॉट, एक्सोर, एक्चुअली इसको एक्सक्लूसिव और कहते हैं। ठीक है, एंड मीन्स डॉट या मल्टीप्लीकेशन वाला ऑपरेशंस। ठीक है, इसको हम प्लस भी कह सकते हैं, नॉट मतलब कॉम्प्लीमेंट इसको कह सकते हैं, और इन्वर्जन। ठीक है, नॉट में क्या होता है कि यदि मैं किसी इनपुट डिवाइसेस से, ठीक है, 1 प्रेस करूंगी तो उसका अपोजिट मुझे आउटपुट मिलेगा 0। मतलब ये जो ऑपरेशंस है 0 1 के फॉर्म में, इसमें 2 डिजिट होता है, बाइनरी डिजिट्स। ठीक है, 0 और 1, हमारा जो सिस्टम होता है कंप्यूटर सिस्टम, वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर ही समझता है, 0 और 1 के फॉर्म में। ठीक है, हम जितना भी डेटा उसमें डालते हैं वो क्या करता है, उसको पहले बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है और फिर उसका एग्जीक्यूशन करता है, मतलब जो भी उसको ऑपरेशंस परफॉर्म हमने जो दिए है ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, और उसके बाद जो आउटपुट आता है वो हमको फिर से कन्वर्ट करता है। ठीक है, बाइनरी टू यूजर की जो अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होगी उसमें। ठीक है, अब देखो एंड ऑपरेशन 0 और 1 के फॉर्म में, यदि हम एंड ऑपरेशन की बात करें तो ये कैसे होगा, देखो 0 1 1 0 0 0 1 1। अब इसका आउटपुट क्या होगा, यदि मैं इन दोनों 0 के बीच में एंड ऑपरेशन लगाती हूं तो 0.0 होगा 0। ठीक है, 0.1 होगा 0, 1.0 0, 1 1 1। ये होता है हमारा एंड ऑपरेशंस। क्लियर है, इसके बाद और ऑपरेशंस। ठीक है, और ऑपरेशन में क्या होता है ना, यदि इनके बीच में यदि मैं और लगाऊंगी, हम यहां देख लेते हैं, देखो यदि मुझे और ऑपरेशंस परफॉर्म करना है तो 0 का और यदि मैं करूंगी 0 के साथ, ठीक है, 1 यदि करूंगी मैं 1 के साथ, 0 1 1 0, यदि इनके हम और ऑपरेशंस देखेंगे, ठीक है, तो क्या आउटपुट आएगा, और मीन्स एडिशन। ठीक है, 0 + 0 0, 1 + 1 1 + 1 इसमें होता है 1, 0 + 1 1, 1 + 0 1। मेमोरी यूनिट में हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, मतलब जो भी मैं इनपुट करूंगी वो क्या होगा, यहां पर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद स्टोर होगा। ठीक है, मतलब स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, मेमोरी में हम क्या करते हैं, मेमोरी में कुछ ना कुछ डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो ऑपरेशंस होगा मेमोरी यूनिट में, अब मेमोरी यूनिट कोई भी हो सकती है, हमारी रैम, हार्ड डिस्क। ठीक है, रैम क्या होती है हमारी, अब रैम जो होती है वो होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, और जो हार्ड डिस्क होती है वो होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी मीन्स करंटली हम जो वर्किंग परफॉर्म कर रहे हैं ऑपरेशंस का, तो किसी फाइल पर मुझे जो भी वर्क परफॉर्म करना है सपोज, ठीक है, तो वो अभी कहां स्टोर है, हमारी हार्ड डिस्क में, मतलब परमानेंट स्टोर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे ही उस फाइल को हम लेकर आएंगे प्रोसेसिंग के लिए, तो वो फाइल उठकर आएगी हमारी रैम में। अब उसमें हम जो भी अपडेट कर रहे हैं फाइल में, वो कहां पर हो रहा है, अभी फिलहाल रैम में। और जैसे ही हम उसको सेव कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे, तो परमानेंटली स्टोर हो जाएगी हमारे हार्ड डिस्क में। क्लियर हुई बात, ये होता है हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। क्लियर है, मेमोरी भी बहुत बड़ा एक यूनिट है शायद आप लोगों का, तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी अच्छे से कि कौन कौन सी मेमोरीज होती है, उसके कितने टाइप्स होते हैं और किस टाइप से उसकी वर्किंग होती है। क्लियर है,
उसके बाद आता है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट मीन्स आप जो भी इनपुट दोगे उसका यहाँ पर सीपीयू हमको ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा और उसका जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट यूनिट पर आएगा। आउटपुट यूनिट कौन सी? हमारी मॉनिटर, ठीक है, या फिर प्रिंटर। यदि आपने किसी चीज को प्रिंट करवाने के लिए ऑप्शन दिया है तो वो प्रिंट आउट निकल जाएगा प्रिंटर के थ्रू, तो प्रिंटर यहाँ पर हो गया हमारा आउटपुट डिवाइस, ठीक है। और यदि आपने सिंपल मॉनिटर की स्क्रीन पर हमारा आउटपुट हमको जनरेट हुआ, ठीक है, तो हमारा मॉनिटर भी क्या हो गया? हमारा आउटपुट डिवाइसेस। तो इस टाइप से वर्किंग होती है हमारे बेसिक फंक्शनलिटी जो है हमारे सिस्टम की, कि हम इनपुट देंगे, यहाँ पर सारे आउटपुट हमारे ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा सीपीयू, उसके बाद में आउटपुट प्रिंट करवाएगा हमारे आउटपुट यूनिट पर। क्लियर हुआ? ठीक है, थैंक यू।